परमात्मा की अमृत रस झरती सब जन देशना सदगुरुदेव श्री ज्ञान समुच्चय सारथी ग्रंथाधिराज सम्यक दृष्टि आत्मार्थी ज्ञानी साधक इस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है, उसका स्वरूप यहाँ चल रहा है। सम्यक दृष्टि आत्मार्थी ज्ञानी साधक अपने स्व आत्म ज्ञान के, सम्यक ज्ञान के, वेद विज्ञान के प्रकाश में ही आगे बढ़ता है। सम्यक ज्ञान का प्रकाश साधक को मार्ग दर्शाता है, दिखलाता है। सम्यक ज्ञान का प्रकाश जहां साधक के अंतरंग में प्रकट होता है, वह उसे मोक्ष के मार्ग को दर्शाता है, दिखलाता है और मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ाता है। ज्ञान से ही दर्शन की सिद्धि है और ज्ञान से ही ज्ञान की सिद्धि है और ज्ञान से ही चारित्र की सिद्धि है। जितना मोक्ष का मार्ग है सब ज्ञान मार्ग है, क्योंकि आत्मा ज्ञानमय है। आत्मा कैसा है? ज्ञानमय। कितना ज्ञान वाला है? अनंत ज्ञान वाला है। और कितना ज्ञान वाला है? तो अनंत ज्ञान वाला है। ऐसा आत्मा का स्वभाव ज्ञानमय है, ज्ञानमय ही आत्मा। ज्ञान सो आत्मा और आत्मा सो ज्ञान, इसलिए आत्मा का मोक्ष मार्ग ज्ञान है और ज्ञान में ही मोक्ष है और ज्ञान ही मोक्ष मार्ग है। ज्ञान से ज्ञान की सिद्धि होती है, ज्ञान से ही ज्ञान की वृद्धि होती है और ज्ञान से ही ज्ञान अलंकृत होता है। एकमात्र जहां ज्ञान मात्र शेष रह जाए, मात्र ज्ञान ही शेष रह जाए, जितने राग आदि विभाव रसाय आदि परिणाम है, सुबह भाव है, विभाव पर्याय है, ये सब ज्ञान से परे है। ज्ञान के जानने में मात्र ज्ञान ही शेष रह जाए, ये पर पर्याय जानने में ही ना, ऐसा ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान, निखालित ज्ञान है। निर्विकल्प ज्ञान की ओर चलो, अर्थात अपने ज्ञान का रागादि कर्मादि भावों को मत बनाओ। वे झलक रहे हैं, वे बहुत दूर, मेरी सत्ता में है ही नहीं। ज्ञान मात्र अपने में ज्ञान को दे, ज्ञान में मात्र ज्ञान 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 ही है। आप आत्मा की जितनी गहराई में जाते जाओ, आप साधना में कितनी ही गहराई में चले जाओ, आप अपने आप को ज्ञान में ही पाओगे, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं पाओगे। पानी में शीतलता शीतलता शीतलता, मिश्री में मिठास मिठास, क्या पाओगे? ऐसे आत्मा की साधना कर रहे हैं, गहराई में जाओ, क्या पाओगे? ज्ञान ही पाओगे। जब सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा की अनुभूति हुई, तो मैंने अपने आप को ज्ञान नहीं पाया। जब सम्यक ज्ञान हुआ तो भी मैंने अपने आप को ज्ञान नहीं पाया, और जब सम्यक चारित्र हुआ, आत्मा में रमणता हुई, तो भी मैंने अपने आप को ज्ञान में ही पाया। और जब श्रेणी का आरोहण हुआ तो भी ज्ञान से ही श्रेणी का आरोहण, और जब अरहंत दशा प्रकट हुई तो मैंने अपने आप को केवल ज्ञान ही पाया। सिद्ध दशा प्रकट हुई तो मैंने अपने आप को पूर्ण ज्ञान में ही दशा को प्रकट कर दिया। ज्ञान आत्मा ज्ञान में, साधक ज्ञान मार्ग से चलेगा तो साधना में क्या पाएगा? और पता है, ज्ञानी ज्ञान से पाएगा, क्योंकि ज्ञान ही है। जितनी गहराई में जाओगे आप आत्मा की, उतना अपना ज्ञान प्रकट होता जाएगा। लेकिन क्या होता है पता है, साधना के साथ साथ साधक की साधना के ज्ञान की गहराई में जाता है, ज्ञान को पाता है, लेकिन साथ में पुण्य भी काम करता है, और वो बहुत घातक होता है। जब जीव साधना करता है तो ज्ञान की गहराइयों में जाता है और अपने स्वभाव में रमणता, ज्ञान 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 को ही पाता, पर उसके साथ साथ साधक कई रिद्धि सिद्धि, कई पुण्य की विभूति आदि को भी क्या कर लेता है, पा लेता है। कई रिद्धियां कई सिद्धियां हो जाती हैं और पुण्य की प्रकृति भी बहुत तेजी से काम करती है, क्योंकि असुर से बच गया ना।
और अभी वर्तमान में वो पूर्ण मुक्त भी नहीं हो रहा, तो पुण्य तो काम करेगा। और जीव कहीं ना कहीं उस पुण्य की विभूति में, रिद्धि सिद्धियों में, नाना प्रकार की जो उपलब्धियां उसे होती हैं, उसमें क्या हो जाता है, अटक जाता है, भटक जाता है और अपने ज्ञान से खिसक गया। अपने ज्ञान स्वभाव से खिसकना, अपने ज्ञाय भाव से खिसकना संसार है। क्या अपने ज्ञायक भाव से क्या हो जाना, ज्ञायक ज्ञान भाव से खिसक जाना ही संसार है। अच्छा, क्यों खिसक जाता है? लोभ। क्या लगा? लोभ। आपको पता है आसक्ति बहुत बुरी चीज होती है। आसक्ति वस्तु को छोड़ने नहीं देती। आसक्ति वस्तु को क्या नहीं करने देती, बिलाई भोग करे और ना करे पर आसक्ति छोड़ने नहीं देती। भोग नहीं करना, हमें बिल्कुल नहीं भोगना, पर आसक्ति छोड़ने नहीं देती। आपने देखा होगा दीपावली में कई सामान, दीपावली की सफाई होती है घर की, और कई चीज जो उपयोग में नहीं है वो भी घर में व्यक्ति फिर साफ सूफ करके रख लेते। पता है कोई काम की, क्यों रख लिया? भोग नहीं करेगा उसका, पर क्या है? आसक्ति। क्या है? आसक्ति है। आसक्ति वो होती है जो आ तो सकती है, पर जाने में उसको बड़ी तकलीफ होती। ये समझ, बड़ा सूक्ष्म परिणाम है। भोग नहीं कर रहा पर आसक्ति है। आप देखना, रुद्र होते हैं, 11 रुद्र होते हैं। जब वो रुद्र दिगंबर मुनि होते हैं, रुद्र दिगंबर मुनि होते हैं, नग्न दिगंबर मुनि होते हैं, समझना ध्यान से। और 10वें पूर्व का पाठ करते। कौन से पूर्व का? 11 और 14 पूर्व, ठीक है ना? तो जब वो 10वें पूर्व का क्या करते हैं, पाठ करते हैं, और जब 10वें पूर्व का पाठ करते हैं तो उनको विद्याएं प्रकट होती। उनको क्या प्रकट होती? विद्याएं प्रकट होती हैं। वे विद्याएं, सारी विद्याएं मिलकर उनसे पूछती हैं क्या आज्ञा है, हमें आज्ञा दो, हम वो काम आपका करेंगे। तो वे तो दिगंबर मुनि, तो वे कह देते हैं कि मुझे आज से कोई काम नहीं है, मुझे कोई काम नहीं है, बस इतना कह के फिर वो 10वें पूर्व का जब भी पाठ करने बैठे तो फिर वे विद्याएं आके खड़ी हैं, फिर वे आज्ञा माने और वे यही कहते रहे कि हमें कोई काम आपसे प्रयोजन नहीं है, कोई काम नहीं है, ये कहते जाएं। और आप देखना आसक्ति भाव बता रहे हैं। वे अपने गुरु से जाके, आचार्य से जाके बताते हैं कि मैं जब भी 10वें पूर्व का पाठ करने बैठता हूं तो मुझे ये विद्याएं क्या होती हैं, प्रकट होती हैं। तो बोले तुम्हें, गुरु जी कहते तुम्हें जब विद्याएं प्रकट होती तो तुम उनसे क्या कहते हो? बोले वो आज्ञा मांगती है, तो मैं कह देता हूं कि मैं दिगंबर हूं, मुझे कोई आज्ञा नहीं देना। बोले बस ऐसे ही तुम उनको फटकारते रहना तो तुम साधुता तुम्हारी बनी रहेगी। पर वो फिर 10वें पूर्व का पाठ करने बैठे, फिर वो आ जाए, परेशान हो जाए। अब वो गुरु जी के पास गए, गुरु जी से बताए कि हमें वो बिल्कुल माने वो विद्याएं जो हैं वो आ रही हैं, वो आगे बढ़ने। तो गुरु जी ने कहा एक काम करो, तुम अभी उनको आज्ञा नहीं देते, लेकिन तब हम उनको क्या कर दो, उनका त्याग कर दो, उनको क्या कर दो, त्याग कर दो, छोड़ दो। पर वे इतना मोहित हो गया, वो उनसे काम तो नहीं ले रहा, लेकिन वो इतना मोहित हो गया कि वो उनको छोड़ नहीं। बोले गुरुजी उनको छोड़ तो नहीं सकते, भलाई हम उनका भोग नहीं करेंगे, उनसे कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन हम उनको छोड़ नहीं सकते। इसका नाम है आसक्ति। तो फिर गुरुजी ने कहा तुम संग से क्या हो जाओ, निकल जाओ। और वे संग से क्या हो जाते हैं, और जो भ्रष्ट होते हैं, फिर आज जो कोई सब पूज रहे हैं वही है, वो उनकी मानता चल रही, वो संग से भ्रष्ट होते हैं, निकल जाते हैं
पद से भ्रष्ट हो जाते हैं। वे विद्याएं पूरी मिलके उनके प्राण ले लेती, वो भी जाके साथ में नरक में जन्म दे। आप विचार करो, आपको आसक्ति इसको कहते हैं। भोग नहीं करना है लेकिन छोड़ना भी नहीं है। ये तो बहुत स्थूल बात हो गई। यहां साधना के मार्ग की बात चल रही। जी साधना के मार्ग में आगे बढ़ रहा है, इसके साथ कैसी कैसी समस्याएं सामने आती हैं। और गुरु महाराज का ये लक्ष्य है कि जीव कहीं फंस ना जाए, कहीं उलझ के ना रह जाए साधक। उसके लिए गुरु महाराज ने इतना खुलासा किया है। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, तीनों मिथ्यात्व को क्षय करो गुरु महाराज के। संतुष्ट मत हो, उपसम सम्यक को प्राप्त प्रकट करके संतुष्ट मत हो, छायिक सम्यक का पुरुषार्थ करो। साधक की साधना कभी भी रुकना नहीं चाहिए जब तक पूर्ण सिद्धि अर्थात केवल ज्ञान की उपलब्धि न हो। मति शुद्ध ज्ञान शुद्ध हुआ है, सम्यक मति सम्यक श्रुत ज्ञान हुआ है, तो उसको केवल ज्ञान में बदलने का पुरुषार्थ जारी रहना चाहिए। संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि हमारी मति शुद्ध ज्ञान शुद्ध हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, आगे बढ़ना। साधक को कभी भी शांति, माने साधक को शांति में तो रहना चाहिए पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसको साधक, जिस साधक को ये लग रहा है कि मेरा काम पूरा हो गया बिना केवल ज्ञान हुए, वो साधक मार्ग से बढ़े। उसने कहीं ना कहीं वो संतुष्ट हो गया। आपको पता है गुरु महाराज को सम्यक दर्शन, बाल ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, मुनि दीक्षा, छायिक सम्यक, अवधि ज्ञानी मुनि, ऐसे ही मुनि नहीं थे, छायिक सम्यक मुनि, अवधि ज्ञानी मुनि, सर्वार्थ की सिद्धि करने वाले 47 शून्य को जिनने प्रकट किया, निर्विकल्प शून्य समाधि में डूबने वाला साधक थे गुरु महाराज। शुद्ध उपयोगी भावलिंगी वितरागी निर्गंत साधु विचार करो। 47वां शून्य प्रकट हो गया, 48वां शून्य प्रकट होता, केवल ज्ञान होता। ऐसे गुरु महाराज भी छद्मस्त वाणी में कह रहे हैं, इतनी साधना होने के बाद कह रहे हैं अवे तो आगोनी बहुत है, ये दरवाजे दिवाबहू, अवे तो आगोनी बहुत है, अभी तो आगे और मुझे कुछ करना है, अभी सिद्धि हुई, संतुष्ट होके नहीं बैठे। इतना करने के बाद और अपन थोड़े बहुत व्रत नियम संयम जाप पाठ स्वाध्याय कर ली, थोड़ा आत्मा का चिंतन कर ली, थोड़ी भक्ति कर लिए, संतुष्ट। वहां 47 शून्य प्रकट होने के बाद भी, शायद सम्यक अवधि ज्ञान प्रकट होने के बाद भी, माने इस पंचम काल में सबसे उत्कृष्ट साधना तक जीव जहां तक पहुंच सकता है वो गुरु महाराज ने प्रकट, उस तक पहुंचे। आ रहा है जहां पंचम काल में जीव जितनी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट साधना कर सकता है, साधना की चरम सीमा पंचम काल में जितनी हो सकती है, उस साधना की चरम सीमा को गुरु महाराज ने पंचम काल में छू लिया। फिर भी वे कह रहे हैं क्या, अवे तो आगोनी बहुत है, ये दरवाजे अवे आगोनी बहुत है, अभी साधना और बाकी है, क्योंकि अभी पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट नहीं। पर अटका के कौन रख देता है, अटका के कौन रख देता है? लोभ। 10वें गुण स्थान पे चढ़ के 11वें गुण स्थान से जीव नीचे क्यों गिरता है? सूक्ष्म लोभ बड़ा होता है, गिर जाता आ रहा है। और वही यहां पर गुरु महाराज बतलाना चाह रहे हैं, 4 अनंतानुबंधी कसाय, अनंत संसार का अनुबंध कराने वाली कसाय, जो मिथ्यात्व के साथ साथ काम करती है, साथ साथ चलती है। अब आगे देखो यहां 127 नंबर की गाथा, लोभम अनर्थ असत्य अचेतम असुहे अनर्थयम अनंतानुलोभे भावेने ते शुद्ध साधवा। लोभम अनर्थ असत्य, क्षणभंगुर नाशवान असत्य पर पदार्थों, अचेतन पदार्थों, अशुभ अशुभ भाव आदि का लोभ करता है, अनर्थयम, ये सब क्या है?
अनर्थकारी है, इससे मेरा कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। ये लोभ से कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं, क्योंकि जिसका तू लोभ कर रहा है वो क्षणभंगुर है, नाशवान है, असत्य है, अचेतन है, तेरा स्वभाव नहीं है, सब छूट जाएगा। अच्छा, हम कह रहे तूने लोभ करके खूब इकट्ठा भी कर दिया सब, तो क्या हो, छूट जाएगा, छूट जाएगा, छूट जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? लोभ के द्वारा जीव ने बहुत सारे सामग्री को क्या कर लिया, इकट्ठा भी कर, सब छूटेगा, नियम से छूटेगा। आ रहा है? ये तो धन दौलत की बात हुई। ऐसे ही यहां पर जीव, गुरु महाराज कह रहे हैं यहां पर अनित असत्य पर्यायों को भी तू बार बार ग्रहण कर रहा है, उसी की ओर उपयोग लगा रहा है, और वो पर्याय, जिस पर्याय का तुझे लोभ चल रहा है, वो पर्याय क्या हो जाने वाली है, छूट जाएगा। तू अनित असत्य पर्यायों का भी लोभ मत कर, शुभ शुभ का लोभ, क्योंकि शुभ शुभ भी छूट जाने वाला, उसका लोभ क्यों करना? धन दौलत मकान लाड़ी गाड़ी सोना चांदी पुत्र परिवार स्त्री, इनका तो लोभ करना ही नहीं, ये तो क्षणभंगुर नाशवान स्पष्ट दिख रहा है, छूट जाने वाले, ठीक है ना? ऐसे ही भीतर में चलने वाली जीव को पर्यायों का लोभ लगा देता है, बार बार पर्यायों को ग्रहण करना, जो पर्याय छूट जाने वाली है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, उसका लोभ क्यों किया जा रहा है? चाहे वो सुख की पर्याय हो चाहे असुख की पर्याय, छूट जाएगी, क्षणभंगुर है, नाशवान, इसका लोभ नहीं होना चाहिए। लोभ शाश्वत वस्तु का कर, ऐसी वस्तु को चाहे कि जिसकी कभी नाश ही ना हो, जिसका कभी वियोग ही ना हो। तो भगवान के समोसरण का भी लोभ कर रहा कि मुझे भगवान का समोसरण मिल जाए, कई बार मिल गया, मिल गए, क्या किया, छूट गए कि नहीं छूट गए? गुरु महाराज की चरण शरण मिल जाए, मिल तो गई, 500 वर्ष से मिल ही तो रही है, क्या कर लिया? कुछ नहीं, छूट गई। गुरु महाराज ये भूल को साधक ही निकलाना चाह रहे हैं। खूब व्रत नियम संयम त्याग तपस्या का, ये भी सब असत्य अनंत पर्याय है, कर्माधीन पर्याय है, इसका खूब लोभ कर लिए, बार बार इन्हीं तरफ, बार बार उपयोग उसी तरफ जा रहा, माने उसका लोभ है, आपको आसक्ति पड़ी है, पर वो भी क्या हो जाएगा, छूट जाएगा भाई। ये सफेद कपड़े भी छूट जाएंगे, छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे? जब मुनि दशा आएगी तो ये छूट जाएंगे, और मुनि अवस्था भी छूट जाएगी, छूटेगी कि नहीं छूटेगी? जब समाधि होगी फिर क्या शेष रह जाएगा? ज्ञान स्वभाव। वो ज्ञान स्वभाव की रुचि तो नहीं है, वो ज्ञान स्वभाव तो नहीं रुच रहा, वो आत्म स्वभाव तो नहीं रुच रहा, जो शाश्वत था है और है, लेकिन जो असत्य अनित्य पर्याय है वो उसका लोभ लगा, जो छूट जाए। नहीं छूटेगा, क्या छूटेगा? विचार करना, सब छूटेगा। अरे तीर्थंकर पद तक छूटेगा भाई, क्या? साथ ही साथ तीर्थंकर की जो पुण्य प्रकृति है वो भी क्या होगी? छूट जाएगी। तो किसका लोभ कर रहा है? तीर्थंकर की शरण नहीं, तीर्थंकर पद भी मिल जाए तो वो छूटेगा। तीर्थंकर की शरण तो बहुत दूर की बात है, हमें तीर्थंकर की शरण मिल जाए, तीर्थंकर की शरण तो छूटी छुटाई पर है, पर मैं स्वयं तीर्थंकर हो जाऊं, तीर्थंकर पद मुझे मिल जाए, तो तीर्थंकर पद का भी तो लोभ ही है ना, वो भी तो क्या हो जाएगा? छूट जाएगा, छूटेगा। अनित असत्य पर्यायों का लोभ मत कर। अरे अर्हंत पर्याय छूटेगी या नहीं छूटेगी? नहीं छूटेगी, जब तो वो क्या होगा? सिद्ध होगा, ध्यान रखना। आराम, जो अनित्य है असत्य पर्याय है वे सब छूट जाने वाली है, उसका लोभ नहीं करना। अनर्थयम, जीव अनर्थ कर रहा है, कोई अशुभ रूप प्रवृत्तियों का लोभ करके अनर्थ कर रहा है, कोई शुभ रूप प्रवृत्तियों का लोभ करके अनर्थ कर रहा है। कोई शुभ क्रियाओं का लोभ करके अनर्थ कर रहा है, कोई अशुभ क्रिया का लोभ करके, कोई अशुभ भावों का लोभ करके अनर्थ कर रहा है, कोई शुभ भावों का लोभ करके अनर्थ कर रहा है, कोई अशुभ राग का लोभ करके अनर्थ कर रहा है तो कोई शुभ राग का लोभ करके अनर्थ कर रहा है। पर सब ये लोभ अनर्थकारी ही है।
अनंतानुलोभ भावे, जहां ऐसे अनित असत अचेतन अशुभ पर्याय पर पर्यायों का लोभ चल रहा है, आसक्ति चल रही है, कांचा वांछा तृष्णा चल रही है, वो सब अनर्थकारी है, अनंतानुबंधी लोभ की ही भावना है। ऐसे भाव सब अनंतानुबंधी लोभ के अंतर्गत है। त्यक्ते शुद्ध साधवा, सम्यक दृष्टि साधक ने उसको क्या कर दिया है, त्याग दिया है। तब तो राजा सैनिक नरक की घोषणा सुन के दुखी नहीं हुए और तीर्थंकर पद की घोषणा सुन के प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि ये अनंतानुबंधी लोभ उनके अंदर में है। और अभी अपनी घोषणा हो जाए, अबे अपनी, हम तो कह रहे ना व्यवधि ज्ञानी है, न कोई इतना अनुमान ज्ञानी भी नहीं है कि तुम जान लो कछु, कोई अनुमान किसी को लगा लो। फिर भी अबे कोई साधक ही, छोटे मोटे साधक, छोटे मोटे लोग ही कहते हैं भैया तुम तो बड़े भव्य, तुम्हें तो सर देवगति को बंद होगा। हाँ, हमने हमें देवगति को बंद बता दें। महाराज जी आए थे, पंडित जी आए थे, भैया जी आए थे, लियो भाई भी प्रसन्न हो गया। अनंत अनुबंधी लोग चल रहा है, समझ नहीं आ रहा जी। वहां तीर्थंकर पद की घोषणा हो गई, राजा सैनिक की तो प्रसन्नता नहीं हो रही, और नरक की घोषणा हो गई तो दुख नहीं हो रहा, नहीं आ रहा। मैं तो अपने स्वभाव से परिपूर्ण हूं, अनंत तुच्छ का धारी था हूं, और कहूंगा मेरे अनंत गुणों में पाप के उदय से कोई कमी नहीं आएगी और पुण्य के उदय से कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। मैं परिपूर्ण था हूं, और मैं और ऐसा क्या चाह लूं कि मुझमें कुछ और अच्छा हो, कुछ हो ही नहीं सकता। जैसा हूं, अनंत गुण में से कोई गुण बढ़ जाएगा क्या? अनंत गुण में से कोई गुण कम हो जाएगा क्या? जिसकी अपनी परिपूर्ण सत्ता पर, अपने परिपूर्ण स्वभाव पर दृष्टि है, उसकी लोभ की जो पर के प्रति जो लोभ पड़ा वो कहां जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नहीं आ रहा, समाप्त हो जाएगा। गौतम महावीर को छोड़ के चले गए, चले जाने दो, क्योंकि आपके केवल ज्ञान से मेरा केवल ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। मेरे ज्ञान से मेरा केवल ज्ञान प्रकट होगा, आपके ज्ञान से, आपके केवल ज्ञान से भी मुझे केवल ज्ञान नहीं आ रहा। मेरे ज्ञान स्वभाव से केवल ज्ञान पर्याय मुझे क्या होगी, प्रकट होगी। मुझे लोभ नहीं है आपके केवल ज्ञान। चले गए, लोभ नहीं था, और अपने स्वभाव की शरण ली, अपने ज्ञान स्वभाव की शरण ली, शाम को केवल ज्ञान को क्या होगा, प्रकट। सुबह महावीर मोक्ष गए, शाम को गौतम को केवल ज्ञान। नहीं आ रहा, मैं परिपूर्ण हूं ना अपने में, मैं अपने में परिपूर्ण हूं। मैंने जान लिया अपने सम्यक दर्शन, अपने सम्यक ज्ञान, अपने सम्यक चारित्र, अपने सम्यक संयम, ब्रह्मचर्य, वीतरागता, श्रेणी का आरोहण, शुद्ध उपयोग, प्रचुर संवेदन, ये सबको प्रकट करने में मैं अपने आप में पूर्ण सक्षम हूं माने, इसलिए मुझे अब पर से कुछ चाहिए ही नहीं। जहां से पर से कुछ चाहने की कांक्षा वांछा मिट गई, वही लोग कसाय अनंतानुबंधी लोग गया। नहीं तो अनंतानुबंधी लोग भी कहीं ना कहीं, हे गुरु महाराज संसार शरीर रोग का काम सिद्ध हो जाए आपकी भक्ति से, ये तो बहुत स्थूल रोग है भैया, ये तो अनंतानुबंधी में महाअनंतानुबंधी। हे देव गुरु साहब आपकी चरण शरण में आया तो मेरे रोग शोक दूर हो जाए, धन दौलत एक की प्राप्ति हो जाए, ये तो बहुत स्थूल लोभ है। अरे जो अनंतानु में भी महाअनंतानुबंधी का है, ये समझ लें। यहां तो गुरु महाराज से कह रहे, गुरु महाराज आप सम्यक दर्शन मुझे दे दो, तो वे कह रहे तेरी आस तेरे पास, तोरी आस तोरे पास, मोही आस मोरे। तू मेरे सामने सम्यक दर्शन की भावना मत भाव, क्योंकि तेरा सम्यक दर्शन देने वाला तेरा ही स्वयं का जो परिपूर्ण स्वभाव है, वह तुझे सम्यक दर्शन देगा, मैं नहीं दूंगा। तुम सम्यक दृष्टियों से सम्यक दर्शन की भी भीख मत मांगो। नहीं आ रहा समझ? हे जीव, तू सम्यक दृष्टियों से भी सम्यक दर्शन की भीख मत मांग, तो फिर सम्यक दृष्टि ज्ञानियों की चरण शरण में आके संसार को भी भोग की क्या भीख मांगता? तो सम्यक दृष्टियों के सन्मुख आकर सम्यक दृष्टियों के सम्यक दर्शन को देखकर अपने अंदर में सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ को जगा।
कि आपके जैसी शक्ति मुझमें भी है, रत्नात्रय के धारी गुरु महाराज, आपके जैसे रत्नात्रय को प्रकट करने की शक्ति मुझमें भी है, मुझमें भी रत्नात्रय है, मुझे उस रत्नात्रय का पुरुषार्थ को जगाना, बस पुरुषार्थ करना चाहिए। जिनेंद्र देव की चरण शरण में आके जिनेंद्र देव का जैसा परम पुरुषार्थ जगा, वैसा पुरुषार्थ हमारे भीतर जगना चाहिए। पुरुषार्थ जगाना नहीं है हे गुरु, हे जिनेंद्र भगवान आपके जैसे हम जिनेंद्र बन जाए, पुरुषार्थ जगाना। हे प्रभु आपकी चरण शरण में रहते रहते मैं आपके जैसा हो जाऊंगा, ये सब मूर्ता है। ये भी मूर्ता के अंतर्गत गुरु महाराज ने कहा, अरे आपके जैसा बस देव गुरु शास्त्र की जब हम आराधना करते हैं तो बस हमारा आत्म पुरुषार्थ प्रकट होगा, तब देव गुरु शास्त्र की क्या है आराधना। और आत्म पुरुषार्थ नहीं जाग रहा खुद का और उन्हीं की दास बनकर बैठे हैं, उन्हीं की चरण शरण में बैठे हैं, तो अभी वास्तव में वो सच्चा साधक लोभ लगा है, लोभ लगा है, बहुत सूक्ष्म है क्या लोभ। जरा सा कुछ हो जाता है हे गुरु महाराज, अच्छा ठीक है हे गुरु महाराज, अच्छी बात है, श्रद्धा है, पर सम्यक श्रद्धा नहीं। घबरा रहे ना, घबराहट के कारण, भय के कारण गुरु महाराज आ रहा है, नहीं आ रहा समझ, भय के कारण, घबराहट के कारण गुरु महाराज क्या हो रहे हैं, याद आ रहे हैं। अच्छा एक चीज बताओ, पाप के उदय में क्या याद आता है, हे गुरु महाराज बचा लो। पुण्य के उदय में याद आना चाहिए ना, हे गुरु महाराज बचा दो, इस पुण्य की विभूति में मैं फंस ना जाऊं। जी भाव क्यों नहीं चले, ये पुण्य के भाव में, पुण्य की विभूति में, पुण्य की क्रियाओं में या पुण्य के उदय में मैं हे गुरु महाराज मुझे बचा लो, मैं कहाँ पुण्य की विभूति में लिप्त हो रहा हूं, ऐसे भाव आते हैं। नहीं गुरु महाराज मुझे पाप के उदय से बचा लो। ये सब लोग अनंतानुबंधी लोग, ये सब अनंतानुबंधी लोग जी समझ तो ना पा रहा, जिनको लग रहा है धर्म हो रहा है। जहां मिथ्यात्व और कसायों का सद्भाव है वहां धर्म है ही नहीं। जहां मिथ्यात्व का त्याग है और कसायों का क्रसपना है, क्रस हो रही है, वहां वास्तव में धर्म है। और जहां मिथ्यात्व और कसाय क्रस है, मिथ्यात्व का त्याग नहीं है, कसाय क्रस नहीं हो रही, वहां धर्म है ही नहीं। ये समझ, सम्यक और वीतराग भाव के साथ धर्म होता है, रागादि भाव के साथ धर्म नहीं होता, ध्यान रखना। रागादि भावों के साथ धर्म नहीं होता, धर्म होता है किसके साथ, वीतराग भाव के साथ। और आपको पता है सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति राग है अनंतानुबंधी लोग, और सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा है, तो तुम सम्यक दृष्टि हो, फिर मिथ्या दृष्टि नहीं। पाप के उदय में गुरु महाराज की श्रद्धा उमड़ रही है, और पढ़ने के उदय में गुरु महाराज के प्रति कोई श्रद्धा नहीं उमड़ रही। ये क्या है, ये श्रद्धा, बोलो ना। पाप के उदय में गुरु महाराज याद आ रहा है कि ये गुरु महाराज को पूजेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुम्हारा पाप का उदय टल जाएगा और हम पाप से बच जाएंगे, श्रद्धा उमड़ रही। तो पुण्य के उदय में क्यों नहीं उमड़ रही, पुण्य के उदय में भूल गए गुरु महाराज, जैसे वो में लिप्त हो गए, बढ़िया बस भौतिक चकाचौंध, उस समय क्यों नहीं याद आ रहा है गुरु महाराज आपकी श्रद्धा मुझे अभी भी है, मुझे आपने जो मार्ग बताया है वो मार्ग तो पुण्य पाप से रहित, मुझे इस पुण्य की विभूति में, इस विषय भोग में फंसना, उलझना नहीं आ रहा समझ। किसी कर्म के उदय में तो श्रद्धा काम कर रही और किसी कर्म के उदय में श्रद्धा काम नहीं कर रही, तो वो श्रद्धा नहीं है, वो राग है। और राग नहीं होता, सच्चे देव गुरु शास्त्र श्रद्धा के विषय है, राग के विषय नहीं है। और सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति राग पड़ा है तो अनंत अनुबंधी, और सत्य देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा है तो वो सम्यक की साधना। पर चीज समझ नहीं पा रहा, इसलिए अब आगे देखो गुरु महाराज क्या कहते हैं, पढ़ो 128 नंबर की गाथा।
लोभम श्रुतम अनेकार्थम चक्र इंद्र नराधिपम अने भाव उत्पादन्ते दीप्यते शुद्ध दृष्टितम। लोभम श्रुतम अनेकार्थम, अनेक प्रकार के श्रुत शास्त्रों को के अध्ययन को ही अर्थ माने प्रयोजनी मान लिया। लोभ चल रहे हैं, ये भी क्या चल रहा है, अनेक प्रकार के शास्त्र के अध्ययन को ही क्या मान लिया प्रयोजन। इतने शास्त्र पढ़ लो, इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो, इतना जानकारी ले लो, उसकी जानकारी ले लो, उसकी जानकारी ले लो, पर हमारा काम सिद्ध होना चाहिए ना, अपना आत्मकार सिद्ध होना। और वो आत्मकार सिद्ध नहीं हो रहा तो क्या है, क्या है, लोभ है। सब लोभ ही लोभ चल रहा, और आज यही तो लोभ लगा है, नहीं लगा। आज थोड़े से अपन संसार सभी विषय वो पाप विषय कसाय से बच के धर्म के मार्ग में आ गए तो अभी यही लोभ लग गया। कितने सारे शास्त्रों को पढ़ना है, इतने सारे शास्त्रों को लिखना है, ये करना है, वो करना है, शास्त्रों का ये करना है, और बस। और अपने जीवन में अपने ज्ञानमयी शास्त्र को खोलना ही नहीं। ज्ञानमयी शास्त्र को नहीं खोलना है, और जिनने ज्ञानमयी शास्त्र को खोल के हमें शास्त्र दिए हैं उनकी ओर बस विचार करना, मानने ये भी लोभ है। ये भी देखो गुरु महाराज कह रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे, लिखा है लोभम श्रुतम अनेकार्थम, अनेक प्रकार के शास्त्रों के अध्ययन का स्वाध्याय का क्या लगा, लोभ लगा है। लेकिन खुद के जीवन के जो अंदर भीतर का जो ज्ञानमयी शास्त्र है उसको खोलने की इच्छा, ये शास्त्र का ही नहीं है। अंदर वाले शास्त्र क्या हो जाए, अपना ज्ञान रूपी शास्त्र क्या हो जाए, मिल जाए, उसके लिए ये शास्त्र पर जीवों को लगा। इतने शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी जीव के जीवन से मिथ्यात्व नहीं आ रहा। और जिनवाणी मिथ्यात्व की नाशक है, जिनवाणी विप्राप्ता की पोषक है, वैराग्य भाव को जगाने वाली है। और इतने जिनवाणी का अध्ययन साधना करने के बाद जिसके जीवन में मिथ्यात्व दिख रहा है, राग रंग दिख रहा है, कसाय दिख रही है, संसार सभी भोग की रुचि दिख रही है, उसमें से जिनवाणी को पढ़ के स्वाध्याय जिनवाणी का सदुपयोग नहीं किया, उसको लोभ ही लगा था, बस अध्ययन का लोभ लगा था, कल्याण का लोभ नहीं था। शास्त्र का अवलंबन लेके उसको शास्त्र के अध्ययन का लोभ था, अपने आत्म कल्याण का लोभ नहीं था। बस ये बड़ी विपरीतता। चक्र देखो आगे, और काय का लोभ लग जाता है, मैं ऐसी साधना कर रहा हूं, मैं ऐसी उपासना कर रहा हूं तो चक्र इंद्र नाराज, चक्रवर्ती हो जाऊं, मुझे इंद्र का पद मिल जाए, मैं राजा महाराजा हो जाऊं, इसका क्या लगा, लोभ लगा। जीव की ना ऊंचे पद में बैठने की क्या है, ऊंचे पद में बैठने की क्या है, बहुत इच्छा है, लेकिन ऊंचे पद में बैठने लायक काम करना नहीं है। अरे तू तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की क्या कर, निर्वांछक भाव से आराधना कर, निरपेक्ष भाव से आराधना कर, रत्ना त्रय की, तुझे तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पद मिलेगा ही मिलेगा, पर काम नहीं कर, रत्ना त्रय की साधना करना नहीं है और उच्च से उच्च पद को पाना। जो रत्ना त्रय की साधना करते उनको चक्रवर्ती इंद्र और राजा महाराजा के पद मिलते हैं, ध्यान रखना। इतने बड़े 169 पुण्य पुरुष जो हैं ये सब सम्यक दृष्टि होते हैं, सम्यक दर्शन के बल पर ही वो इतने उत्कृष्ट पद को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। किसी को उपसम होता है, किसी को 6 उपसम होता है, किसी को 6 और सम्यक दृष्टि होती है। तो जब तो 169 पुण्य पुरुष सब नियम से कभी ना कभी किसी ना किसी भाव में मोक्ष अवश्य प्राप्त करेंगे। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना कर, अपने आप तुझे उच्च से उच्च पद मिलेगा। और तू पद की चाहे सत्ता को देख, पद को मत देख। किसको देख, अपनी शाश्वत सत्ता को देख, सिद्ध सत्ता को देख। तो इस सिद्ध पद तो अपने आप क्या होगा, यहां तो सिद्ध पद तक की चाहे नहीं। गुरु महाराज ने संसार की 16 पूर्णा में 73 नंबर की पूजा है, जहां तक 73 नंबर की पूर्णा में गुरु महाराज ने कह दिया मुक्ति पथम हेयम च, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, हेयम च, मुझे तो अपने स्वभाव की साधना करना है।
अब जो मिलना हो तो मिल जाए। मुझे माता पिता की सेवा करना है, अब उसका फल मुझे मिल जाए इसकी मुझे अपेक्षा नहीं। मेरा कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना, बस। अब उनकी धन दौलत जायदाद सब मिल रही है, वो बात की बात, उसके तरफ मेरी दृष्टि नहीं है। मुझे तो अपने आत्मा की साधना करना है, ये मेरा कर्तव्य है। अब जो मिलना हो तो क्या हो जाए। मैं आत्मा को चाहता हूं, पर आत्मा की चाह से कुछ नहीं चाहेगा। आत्मा को तो चाहता हूं, पर आत्मा से कुछ चाहता नहीं। चाहता मैं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आत्मा में रत्नात्रय है, अनंत चतुष्टय है, वीतरागता है, केवल ज्ञान है, अरहंत सिद्ध अवस्था है, सब भरा आत्मा में भरा पड़ा, सब मिलेगा। मैं तो अपने परिपूर्ण सत्ता को चाहता हूं, बस उस पर मेरी दृष्टि है। मुझे अपने चैतन्य स्वामी की ओर दृष्टि है, उसके वैभव पर दृष्टि नहीं। वो वैभव तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, सिद्ध अवस्था तो मुझे मिलेगी मिलेगी, उसकी मुझे चाह नहीं। इतना निरपेक्ष होता है जाए जो सिद्ध पद तक को नहीं चाह रहा, आत्मा की साधना में जुटा है, बिना सिद्ध पद की चाहे के लगा। निरपेक्ष भाव, कोई अपेक्षा ही नहीं है उसको भैया। कर रहा है वो तो अपने आत्मा की साधना, अपना कर्तव्य मान, परम कर्तव्य मान। और पर उसको वीतरागता प्रकट हो रही, रत्नात्रय प्रकट हो रहा है, श्रेणी का आरोहण, सिद्ध अरहंत दशा सब प्रकट हो रही है, उसे कोई प्रयोजन नहीं। हो रही है। मेरा काम क्या है, अपने स्वभाव की साधना करना। क्या फल मिल रहा है उस पर दृष्टि, और फल पे दृष्टि गई लोभ, फल पे दृष्टि गई लोभ, बस ये समझ में। अने भाव उत्पादन्ते, इस तरह जीव के अनेक प्रकार के भाव क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। लेकिन लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी ने ऐसे सारे लोभ के परिणाम को, अनेक प्रकार के लोभ के परिणाम को क्या कर दिया है, क्या। जब तो अपन भावना पाते हैं, जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं, भोगे जो भोग पहले उनका न हो विस्मरण में, राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। राज संपदा पद इंद्र की चाह लगी है तो समाधि मरण नहीं होगा। पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण चल रहा है, समाधि मरण नहीं होगा। ये सब जे 5 अतिचार हैं, कितने समाधि मरण के कितने अतिचार हैं। समाधि मरण संलेखना का संकल्प जीव ने कर लिया, ठीक है, कर लिया, लेकिन जीने की हो न वांछा। यदि जीने की वांछा चल रही है, अरे मैंने नियम तो ले लिया, संलेखना ले लिया, अब और जी लेता, तो गड़बड़। और दुख तकलीफ हो रही शरीर में, इच्छा होने लगी कि अब मैं मर जाता, मरने की हो न इच्छा। अब मर जाता तो दुख तकलीफ से मुक्त होता, मरने की भी इच्छा नहीं कर सकते ना, जीने की वांछा कर, और जी लेता, ये वांछा भी नहीं होना चाहिए, और जल्दी मर जाता। ये जो कर्म का हो जाएगा भोगेंगे, सबका भाव उसी धर्म में 6 करेंगे, और आयु का अंत नहीं आएगा जब तक कैसे जिएंगे। हमारे आपको श्रद्धान नहीं जिन्हें भगवान के वचनों स्वभाव का विचार, पर होता ना ऐसा, जीने की वांछा चलने लगी और मरने की इच्छा होने लगी, समाधि मरण नहीं हो पाएगा। परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं, समाधि मरण संलेखना ले लिया, सब त्याग करके बैठ गया, साधु संगति में चला गया है, या धर्मशाला आदि चित्तालय आदि में आ गया, सब त्याग गया, लेकिन पुत्र मित्र आदि की क्या लगी है, राग लगा है, नहीं आ रहा पता। अच्छा एक चीज बताओ, जीव को पता है जैसे कि हम क्या होने वाले हैं, थोड़ी देर में प्राण निकल जाएंगे, 1-2 दिन में, पर उनकी क्या, एक बार पुत्र आ जाता, पुत्री आ जाती, अच्छा क्या मिल जाए, देख लेते, क्या कर लेते, भोग होगा क्या, पर देख लेते आसक्ति। बेटी आ रही, तो बेटी क्या करेगी, का देख ले क्या हो जाए,
कौन सी संतुष्टि मिल जाएगी? और कोरोना में कोई ने कोई की रिश्ता नहीं देगी। बस विचार कर। लपेट के दे रहा है भी क्या नहीं, है भी क्या नहीं, ये तुम्हारे पिताजी क्या पता, लपेट के दे रहा है। गजब। पर बता रहे हैं ये सब लोग, ये 5 अतिचार लोग के कारण होंगे। लोग कसाय के अंदर कसाएंगे, जीने की वांछा, करने की इच्छा, परिवार में तो जन्म से क्या राग का परिणाम, ये सब लोग कसाय के अंदर। इसलिए तो लोग कसाय मुक्त कही गई। क्रोध चला जाता है, अंतिम समय क्रोध नहीं आ रहा। मान अहंकार कच्छु नहीं, अब बच्चों तो नहीं कच्छु अहंकार रहा है, तो काय अहंकार करेंगे मरते समय। अब कोई मायाचारी भी नहीं चलने वाली, कोई छल कपट नहीं चलने वाला, क्या चलेगा जब तेरे हाथ में ही कुछ नहीं बचा। पर लोग तो लगा है। हाँ, वो कछु नहीं करेंगे, हमसे कहता। अब यहाँ पर जब अष्टानिका पे प्रवचन चले तो अमूर्त दृष्टि अंग आता ना अष्टानिका में 8 में सम्यक दर्शन, उसमें यही चला, यदि आप देवगुरु शास्त्र से कुछ भावना भा रहे हो तो ये भी आपकी मूर्ता। क्या करेंगे? जो ऐसा जिस समय जिस जीव का जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है वह अपने तत्समय के योग्यता अनुसार हो रहा होगा, उसे कोई टाल फेर बदल सकता नहीं। ये जिनेन्द्र भगवान ने कही, ये गुरु महाराज ने कही, ये जनवाणी में लिखा है, तो इसका श्रद्धान करो। अब इसके विपरीत तुम उन्हीं से देवगुरु शास्त्र से तुम परिणाम को बदलने की भावना क्या करने लगे, बहाने लगे, तो तुमने मूर्ता ही तो करी, नहीं करी मूर्ता? बताओ। हाँ, जैसे होता है अपन जिस भूमिका में बैठे, मन में कोई भाव आए कि ये ऐसे से ऐसा ना हो जाए या काम ये अच्छे से हो जाए, तो आप गुरु महाराज के सामने खड़े होके ये भावना भाव, गुरु महाराज तत्व निर्णय में दृढ़ रहूं, काम कैसा हो जाए, जैसा होना है वैसा होगा, बस मैं अपने तत्व निर्णय में क्या रहूं, दृढ़। जिस समय जिस जीव का जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है वो अपने तत्समय की युक्त अनुसार हो रहा है और होगा, उसे कोई टाल फेर बदल सकता नहीं। ये तत्व निर्णय में मैं दृढ़ रहूं, मैं ऐसी भावना भाता, पर ये भावना तो नहीं भाएगा, और परिणाम को बदलने की भावना, और सर्वज्ञ की सर्वज्ञता में जो आया है वो होकर रहेगा। पर ये जो भावना चल रही है ये सब लोग चल रहे, ये सब यही तो कह रहे गुरु महाराज, ये सब लोग कसाय चल रही, लोग कसाय के सद्भाव में ये सब कुछ चल रहा है। अरे तो व्यवहार भी तो सम्यक होए, नहीं आ रहा? व्यवहार उसको कहते हैं जो निश्चय तक क्या कर दे, पहुंचा दे। सीता जब अग्निकुंड में कूदी तो ये भावना नहीं भाई कि हे पंच परमेश की मेरी रक्षा कर रहे, उसने ये भावना भाई, क्या भावना भाई उसने, सीता ने, कि हे पंच परमेश्वरी मेरी रक्षा कर देना, नहीं, हे पंच परमेश्वरी जैसे आपके ऊपर भी जब उत्सर्ग आए थे तो आप कैसे अपने आप स्वभाव से चित्त नहीं हुए थे, ऐसे मैं अपने आप स्वभाव से चित्त न हूं, और मैंने यदि सपने में भी अपने शरीर में दोष लगाया हो तो हे अग्नि मुझे भस्म कर देना, तो पूछ पड़े। उसको विश्वास था, इसको विश्वास है, वो पर से भावना नहीं भाता था, पर की भावना नहीं भाता था। नहीं आ रहा? हम शुद्ध हैं तो हे पंच परमेश्वरी आप मेरी रक्षा कर देना, ये बोलने की बात ही नहीं आ सकती। क्यों कर देना रक्षा? वो अपने आप हो कि तू शुद्ध है। राजा श्रेणी नायक में जो भावना भारा कि नरक के कर्म के बंधन से नहीं बंधु है, हे भगवान मेरी रक्षा करो। उन्हें परम रक्षक को लेके गए हैं वहां, सम्यक दर्शन, आत्मा का अनुभूति युद्ध श्रद्धान लेके गए हैं भाई, सम्यक रूपी रत्न को लेके गए, परम सुरक्षा परम रक्षक को लेके गए उनको। अब उनको कोई का देव गुरु साथ से रक्षा करने की इच्छा नहीं है, ये सब लोग के अंतर्गत। अंतिम समय लोभ लगा, कोई कसाय नहीं लगी, पर क्या लगा? लोभ लगा। एक दादाजी माने बताओ, आसक्ति ऐसी पड़ी रहती है। लल्लन जी है, लल्लन जी अमर पाठन, लल्लन जी को जानते हैं ना अपन, बड़े भाई है ना,
सज्जू के दादा। वो अब सियानों के पास इसको कहते बैठो, बहुत जीवन भर के क्या मिलते हैं, अनुभव मिलते हैं। वो बताने लगे उनकी बहन आशा रानी बीना वाली, उनकी माँ, पहले के बुजुर्गों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत स्थिति परिस्थिति देखी हर प्रकार की। उनकी माँ का अंतिम समय चल रहा था और वो बीना में थी, आशा रानी उनके यहां। आप विचार करना, बहुत दिन से सुस्त सी पड़ी, या कह लो अच्छी सी पड़ी, सुन रही क्या नहीं सुन रही, बोल रही क्या नहीं बोल रही, माने कुछ नहीं था, बस भोजन पानी जो दे रहे हैं ले रहे हैं, जो अपन कर दो, उठा दो बिठा दो, माने कुछ नहीं। लल्लन जी के पास खबर गई, लल्लन जी आए। आप देखना अंदर का परिणाम, देखना कैसे टच करता है। लल्लन जी आए और उनको, जबकि अब कोई आ जाए कोई चला जाए कोई कितना बोलते, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर जब लल्लन जी आए उन्होंने अपनी माँ के सिर में क्या करा, हाथ रखा, और उनकी बहन ने, जिसने भी कहा लल्लन आ गया, तो उनके आंखों में आंसू आ गए। उनके आंखों, इतने दिन से कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं। आप विचार करते, वो बताते हैं इस चीज को, बोले भैया इतने दिन से वो, और हम गए और हमने सिर में हाथ रखा है और उन्होंने बताया कि लल्लन आ गए, तो बस उनकी आंखों में क्या आ गया, आंसू आए, और थोड़ी देर बाद वो चले। विचार करो आप, किसी का नाम तो अंदर से कहीं ना कहीं जुड़ान पड़ा था, दूरी थी, तो क्या हुआ, वो तो है ही मोह के साथ। वही तो कह रहे हैं, कोई तो लिखा, वो 5 अतिचार यही तो है, जीने की होना वांछा, मरने की, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं ना, राग नहीं। विचार करो कैसी परिणाम से टच कर जाती है, और कैसी जीव को आसक्ति क्या होती है, पड़ी रहती है। विचार पता है अब कोई किसी का कुछ करेगा नहीं, पर फिर भी एक बार देख लो, एक बार मिल लो, एक बार लो, क्या है ये, क्या है ये, आसक्ति का परिणाम, ये लोभ का परिणाम, ये तृष्णा लगी, ये क्या लगी, तृष्णा लगी। भोगे जो भोग पहले उनका ना होवे स्मरण। क्यों स्मरण कर रहे हैं आप, जो भोग लिया अब तो त्याग दिया ना, सब त्याग करके बैठ गए ना समाधि मरण के लिए, क्यों याद कर रहे हैं। और आपको पता है जो अंतिम समय में जो भूलने लगते हैं, अपन देखते हैं ना कुछ लोगों का सुरत ज्ञान क्या हो जाता है, जो भूलने लगते हैं वो इसी कारण से भी, पुरानी बातों को बार बार वे याद करते हैं, भोगे हुए भोगों को जो बार बार स्मरण करता है उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। पर आप देखो ना, कई लोग कितनी उम्र हो जाए पर भूलते नहीं, और कई लोग भूलने लगते हैं, कुछ तो कारण है, अभी की भूल जाते पुरानी, वो भोगों का बार बार स्मरण क्या हो रहा है, चल रहा है ना, आसक्ति पूर्वक जिए, जिन भोगों को आसक्ति पूर्वक जीव ने भोगा है, अब वो भोग भोगने में तो नहीं आ रहा, पर उसका स्मरण, उसकी स्मृति क्या हो रही है, ये सब लोभ कसाय करता है। इसलिए लोभ कसाय को मुख्य कहा गया। अंतिम समय ना क्रोध दिख रहा, ना मान दिख रहा, ना मायाचारी, लेकिन क्या दिख रहा, लोभ है, तो क्रोध मान माया भी दबे हुए, उभर के नहीं दिख रहे, वे सब दबे हुए। आप क्या सोच रहे हैं। और भोगे जो भोग पहले उनका ना हो स्मरण, और राज संपदा या पद इंद्र का, राज संपदा इंद्र पद आदि को मैं नहीं चाहता, और ऐसी भावना चलने लगी कदाचित, मैंने इतने व्रत नियम संयम इतनी साधना पूर्वक जा रहा हूं, अब तो मेरी सदगति निश्चित है, मुझे तो स्वर्ग मिलेगा ही मिलेगा, मुझे इंद्र आदि का पद मिलेगा ही मिलियो। क्या है, निदान है, निदान बन गया। नारायण प्रति नारायण, ऐसे तो नारायण प्रति नारायण हो, मुनि होते हैं वो, नारायण प्रति नारायण पूर्व भाव में नियम से क्या होते हैं, मुनि होते हैं, और उनके सामने से राजा की क्या निकलती है,
सवारी, तो उनके अंदर ये भाव आ जाता है, हमने इतनी तपस्या करी, यदि हमको कुछ फल मिले तो हम भी ऐसे राजा महाराजा, फिर 3 खंड के अधिपति होते हैं, लेकिन नियम से कहां जाते हैं? विचार करो, अधोगति होती कि नहीं होती? नारायण पति नारायण। ये सब लोभ बहुत सूक्ष्म है। लोभ क्या है? बहुत सूक्ष्म है। हाँ, नहीं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो सुनाते हैं, नमोकार मन जिनवाणी सुनाओ, तत्व की चर्चा सुनाओ और परिणामों को संभालो। यदि समाधि मरण के समय किसी के परिणाम ऊपर नीचे हो रहे हैं तो साधक को इसलिए तो बुलाया जाता, धर्मात्मा निकटो चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखें, क्योंकि जीव क्या होता है, तकलीफ होती है, मरण वेदना बहुत विचित्र होती है, परिणाम ऊपर नीचे होते हैं, इसलिए तो कहा धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखें। वे धर्मात्मा जीव आपको क्या रखे? बार बार सावधान रखें, गाफिल न, मैं गाफिल ना हो पाऊं, मैं मोह राग आदि में पिछले ना हो जाऊं, बह ना जाऊं, मुझे भी क्या करते रहे? सचेत और सावधान करते रहे। इसलिए तो धर्मात्मा जीव की क्या है आवश्यकता? धर्मात्मा ना हो कि कर्मात्मा जीव पहुंच जाए तो बस संयमियों के बीच में ही समाधि मरण हो सकता है धर्मात्मा जी। हाँ, गौदान करवा दो, कन्यादान करवा दो, बस। हमने एक जन को हम संबोध में गए तो सब त्याग करवाए हमने कि हाथ जोड़ो, माने सब प्रतिक्रमण करवा के सब, माने लग रहा था कि कुछ दिन में स्थिति चली जाएगी। अब उनकी जो घर वाली थी उनसे हमने सब त्याग करवा दी, जितना शरीर में लग रहा है पहनने ओढ़ने को, भोजन पानी को, उसकी छूट, बाकी सबका त्याग। अब ना इलाज कराने जाना है और ना अस्पताल जाना है, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, सब चीज का तुम्हारा क्या है त्याग है, धन का, दौलत का, सोना चांदी सबका त्याग है, ठीक है। उनकी पत्नी कहने लगी उनसे अंतिम समय के 2-3 दिन पहले कि भैया अब तुम दान कर दो। कहने लगे दान कैसे कर दूं, भैया जी ने सब त्याग करा दिया मेरा कुछ नहीं, तुम्हें जो लगे सो तुम करना। अब मेरे जब मेरा कुछ है ही नहीं, मैंने सब त्याग कर दिया, तो मुझे कितनी अच्छी बात लगी। त्याग माने त्याग, अब मैं कैसे दान दे सकता हूं, मेरा त्याग ही हो गया। जब अंदर से किया तो बहुत अच्छी बात, विचार करो। तो वो ही कह रहे हैं अंतिम समय कोई प्रकार का विकल्प सामने उपस्थित नहीं होना, एक स्वभाव की सुरत मात्र के अलावा और कुछ भी रहना नहीं। आत्मा का करो सुमरण तब होगा सुमरण, और आत्मा का नहीं होगा सुमरण तो नहीं होगा सुमरण, फिर वो कुमरण नहीं है। भोगों को सुमरण करत करत चले गए तो सुमरण नहीं है, फिर वो कुमरण है, सुमरण बस ऐसा है। तो निरंतर निःशुद्धात्मा की सुरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। यही सदगुरु की हम सभी भक्त जीवों के लिए पवित्र पावन देशना। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण शरण मंडलाचार्य जी महाराज की।